भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का एक और राम जी के ऊपर गाना आया है और इस गाने को सुनने के बाद आप और मैं यही चीज बोलेंगे, भैया ये राम जी के सपोर्ट में है या फिर बीजेपी के सपोर्ट में। गाने की बात करते हैं। अब देखिए गाने के अंदर मोदी जी हैं, योगी जी हैं और राम जी हैं। अब तीनों ही बहुत बड़े हैं लेकिन सबसे बड़े राम जी हैं। तो गाने को सिर्फ राम जी के आधार पे बनाया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मतलब कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में पवन जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो तो करें या ना करें वो तो आने वाला टाइम बताएगा। गाने की बात कर लेते हैं। अब देखिए गाने के अंदर जो राइमिंग है, मोदी जी ने मंदिर बना दिया, योगी जी ने ये कर दिया, तो वो परफेक्ट सही तरीके से बैठती है क्योंकि आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी और योगी जी को जाता है, यानी कि बीजेपी पार्टी को ही जाता है। गाने की आगे बात करें तो गाने के अंदर प्रभु श्री राम जी के बाद जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया गया है वो है मोदी जी। मतलब ये गाना सुनने के बाद जिन लोगों को नहीं पता है कि राम मंदिर बनाने में किन का हाथ है, उनको पता चल जाएगा कि आखिर राम मंदिर बनाने के पीछे किन महा नेताओं का हाथ है। गाने की आगे बात करें तो गाने की जो वीडियो क्वालिटी है वो एवरेज है। मतलब मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहता हूं, जितना पैसा भोजपुरी प्रोड्यूसर आइटम गानों के अंदर खर्च करते हैं उतना पैसा भक्ति गानों में खर्च नहीं करते। अब ये उनकी अपनी मानसिकता है भाई, जबकि भक्ति गानों में तो इनको इतना पैसा खर्च करना चाहिए कि देखने वाला ये बोले कि भैया क्या वीडियो क्वालिटी है। तो वीडियो क्वालिटी तो अपनी जगह एवरेज है। गाने की आगे बात करें तो भैया कलर एडिटिंग बहुत बुरी है। मतलब एक दो जगह तो आपको कलर एडिटिंग की वो सोचो कि यार ये क्या कर रखा है। मतलब गाने को अगर जिसने भी एडिट किया है वो ढंग तरीके से एडिट नहीं किया। गाने की आगे बात करें तो भैया गाने का प्लस पॉइंट है पवन जी की आवाज। पवन जी को एक कमरे में बंद करके और माइक और हारमोनियम दे दो और उनसे गाना रिकॉर्ड करवा लो और वही यूट्यूब पे अपलोड कर दो तो वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हो जाता है। क्योंकि गाने में कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन पवन जी की आवाज जो होती है ना वो डायरेक्ट दिल पे लगती है और ऊपर से भक्ति गानों के अंदर पवन जी की आवाज तो और मीठी हो जाती है। गाने की आगे बात करें तो गाने को तो बताया जा रहा है भक्ति सॉन्ग, बट ये बीजेपी सपोर्ट सॉन्ग ज्यादा लगता है। और अवल देखा जाए तो भैया गाना अपनी जगह बहुत शानदार है। अब आज के टाइम पे प्रभु श्री राम जी के ऊपर इतने सारे गाने आ गए हैं कि मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी लिरिक्स बचे हुए हैं। लेकिन और अवल देखा जाए तो गाना अपनी जगह बहुत अच्छा है। आप लोगों को गाना कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही।